फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, ये एक्सेल साइज का स्वेटर मैंने बनाया हुआ है। इसकी डिज़ाइन बहुत ही प्यारी है। ये देखिए, पॉकेट वाला स्वेटर है, इसमें पॉकेट मैंने बनाया है। और ये देखिए, बाजू बाजू की फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आई है। ये देखिए, पीछे से इसका लुक पूरा देखिए। ये डिज़ाइन जिगजैग में ये डिज़ाइन बना है। पॉकेट मैंने बनाई है, इसमें बटन अभी नहीं लगाई है। एक्सेल साइज का है ये। तो इसका फर्स्ट पार्ट पहले से अपलोड है, सेकंड पार्ट है ये जो अब आप देख रहे हैं, ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट पहले से अपलोड है। फर्स्ट पार्ट में मैंने पॉकेट बनाना बताया है, इसकी डिज़ाइन कैसे शुरू की जाएगी ये बताया है, कितनी चेन लेगी ये सब बताया हुआ है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इसकी लंबाई टोटल जितनी भी हमें बनानी थी हमने बना के इसको कंप्लीट कर लिया है। हम आपको बता दे रहे हैं टोटल कितनी रो इसकी बनी है। ठीक है, हमने कितनी रो बनाई है, कितना लंबा बनाया है, हम बता दे रहे हैं। रो हमारी, अगर हम ये वाली डिज़ाइन गिने तो हमारी बनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 रो टोटल हमने बनाई है। 24 डिज़ाइन की रो बनाई है टोटल हमने। और अगर इसको इंच में गिना जाए तो ये 18 इंच का बना है टोटल। इसका 18 इंच का हमने टोटल इसको बनाया है। आपको ज़्यादा लंबा चाहिए तो आप 20 इंच कर सकते हैं, 21 या 22 इंच कर सकते हैं। तो अब हमें 18 इंच का बनाया हमने, हमें इतना लंबा चाहिए था। आगे हमें डालनी है इसमें बाजू की काट, बाजू की कटिंग होगी, इसमें घटाई होगी यहाँ पर बाजू की। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको बीच का हिस्सा इसका निकालना है। उसके लिए हम ये दोनों छोर को आपस में मिला देंगे यूं, इस तरह से। ठीक है। अब इधर पैटर्न हमने गिन लिए, कितने आए, 1 2 3 4 4 ये पफ वाले 4 पैटर्न आए हैं। और 5वें वाले पे ये मुड़ गया है। 4 पैटर्न इधर आए हैं और 4 ही इधर आए, 1 2 3 4, और 5वें वाले पे मुड़ गए हैं। तो 5वें वाले के बीच में हमें एक मार्कर लगा लिया। ठीक है, 5वें वाले के बीच में हमने एक, देखिए, मार्कर लगा लिया। अब हमें इस तरह से उल्टी साइड अंदर करते हुए इसको रखना है, इधर ऐसे और इधर ऐसे, इसी 5वें वाली स्टिच के ऊपर यूं इस तरह से रखेंगे हम। ये दोनों ऊपर एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। तो हम इस तरह से अगर रखें तो हमारा इधर आ रहा है ये पफ वाली एक डिज़ाइन, 2 डिज़ाइन पूरी हो जाएगी। और उसके बाद ये डबल क्रोशिया वाली एक डिज़ाइन। तो ये देखिए, ये पफ वाली एक डिज़ाइन, दूसरी डिज़ाइन, और उसके बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसकी एक डिज़ाइन के बाद हमने यहाँ पर, तो देखिए यहाँ हमने धागा जोड़ा है जहाँ पे हमने मार्कर लगाया था। अब यहाँ पे हमें बनानी है 1 2 और 3 चेन बनानी है। और आगे हमें बगल वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो एक डबल क्रोशिया ये 3 की चेन को मानेंगे, दूसरी ये, और तीसरी डबल क्रोशिया एक और बना लेनी है। 3 डबल क्रोशिया बन गई। अब हमें 2 चेन छोड़नी है, 1 2, और फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके जस्ट बगल में भी एक डबल क्रोशिया बना ली, और इसके बगल में भी एक डबल क्रोशिया। तो ये हमारी डिज़ाइन बन गई। ये देखिए, यहाँ से शुरू हो गई डिज़ाइन हमारी। और 2 चेन बना के हम यहाँ पे 1 2 3 चेन छोड़ेंगे, और चौथी चेन पे हमें पफ स्टिच बनानी है। 1 2 3 बार धागा लपेट के एक साथ हम निकाल लेंगे इसे, और फिर बंद कर देंगे। फिर इसके जस्ट बगल में एक पफ स्टिच बनाएंगे, 2 और 3, धागा एक साथ निकाल के बंद कर देंगे। तो जैसी डिज़ाइन अभी तक हम बनाते आ रहे हैं ऐसी डिज़ाइन हमको यहाँ पे बना लेनी है। तो ये देखिए, लास्ट में हमने 4 डबल क्रोशिया बना ली है। तो ये वाली लाइन हमने कंप्लीट कर ली।
अब दूसरी लाइन हम आपको बताते हैं, जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे करते जाइए। ये पहले वाले में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, ठीक है, टर्न करके। दूसरे वाले में भी सिंगल क्रोशिया, तीसरी में भी सिंगल क्रोशिया और चौथे में भी। ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया ले ली। अब हम सीधे मतलब यहाँ पे दो सिंगल क्रोशिया बनाई जाती है, तो वो 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे हम बना लेंगे पहले, 1 और 2, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे हम डिज़ाइन में बनाते आ रहे हैं वैसे हमें पूरा बनाना है और लास्ट तक बनाते हुए हम आ जाएंगे। तो ये देखिए एंड तक हम बनाते, इस डिज़ाइन बना लिए हमने, आखिरी तक पे आ गए। आखिरी पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाई यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद यहीं से हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। धागा लिया हमने और सीधे ये जो हमने ये बनाई थी ना सिंगल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया, इसके बगल में हमें एक डबल क्रोशिया सीधे इसी पे एक हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेनी है सीधे सीधे। मतलब ये 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2 छोड़ के सीधे यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये इस तरह से आ गया। उसके बाद ये लास्ट वाले पे ये तीसरी डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाई हमने। इसके बाद जस्ट इसके बगल में एक डबल क्रोशिया बनाई और फिर इसके बगल में। तो ये डिज़ाइन हमारी फिर से स्टार्ट हो गई 2 चेन बना के। अब ये पफ डिज़ाइन के ऊपर पफ बनाना है, जैसे हम बनाते आए हैं वैसे ही बनाएंगे इसको। तो अब ये डिज़ाइन जैसे हम बनाते आए हैं वैसे बना के ये एंड पे आएंगे तब बताएंगे कि आपको कैसे करना है, ठीक है। आखिरी वाले पफ तक बना लेते हैं हम, ये वाले पफ तक, ठीक है। तो देखिए ये पफ वाली डिज़ाइन हमने पूरी कर ली। अब हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधे बिना कोई चेन लिए, वैसे यहाँ पे 2 चेन ली जाती थी, अब ये 2 चेन हमें स्किप करके सीधे ये 4 डबल क्रोशिया पे हम आ जाएंगे। 1 2 3 और ये 4, सीधे हमने 4 डबल क्रोशिया बना ली, यहाँ पे कोई चेन नहीं ली, ठीक है। अब वर्क को टर्न करेंगे। सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है। अब यहाँ पे एक इधर बनाई सिंगल क्रोशिया, एक इसके बगल वाले में, मतलब ये चारों डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना ली हमने इधर, ठीक है। अब यहाँ पे पहले यहाँ बीच में 2 सिंगल क्रोशिया बनती थी, अब यहाँ कोई काम नहीं करना है, सीधे इस पे आ जाएंगे और इस पे सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। लास्ट तक हमें ऐसे ही करना है। तो देखिए लास्ट में हम आ गए, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया चल रही है, 2 में सिंगल क्रोशिया बना ली, तीसरी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, उसके बाद सीधे यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसके बाद, यूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बनानी है 1 2 3 चेन बना के अपने वर्क को टर्न करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ 1 और 2 चेन छोड़ के तीसरे चेन पे हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बन गई। तो अब ये हमारी घटाई इसकी, ये देखिए ऐसे इस तरह से आई है। तो अब हमारी बाजू की घटाई तो पूरी हो गई है। अब गले की घटाई हमें करनी है, बाजू की ऐसे के ऐसे उतारनी है, बिनना है जैसे बिनते आए हैं अभी तक। 2 चेन लेंगे यहाँ पर और ये डिज़ाइन पे हम फिर आ गए हैं। डिज़ाइन हमें पूरी कर लेनी है, ये गले पे आके फिर हम आपको बताते हैं। एक पफ बनाया, तो ये लाइन पूरी करके फिर दिखाते हैं आपको।
अब लास्ट में आके पफ वाली डिज़ाइन पूरी शुरू हो गई है हमारी। ये देखिए 2 पफ हमने बना लिए, ये तीसरे वाले पफ पे बनाएंगे 1 2 3 बार लपेट के, और फिर से इसी पे एक पफ बनता है ना 3। ठीक है, अब ये देखिए एक पफ इधर बन गया, एक इधर बन गया और 2 एक साथ इधर बन गए। ठीक है, अब यहाँ से सीधे हमको ये अपनी 4 डबल क्रोशिया पे जोड़ देना है, ना कोई चेन लेनी ना कोई पफ बनाना, सीधे यहाँ पे आ जाएंगे और इसको यहाँ से जोड़ देंगे। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया पे सीधे हमने जोड़ दिया। ये इतना हमने घटा दिया फिर से। ठीक है, अब फिर से हमें इसमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस पे एक सिंगल क्रोशिया बनेगी, बगल वाले पे एक सिंगल क्रोशिया, उसके बगल में एक, मतलब ये चारों डबल क्रोशिया पे एक एक सिंगल क्रोशिया पहले हम बना लेंगे। अब सीधे इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। जैसे बनाते आए हैं इस तरह से, 1 और 2। तो ये लास्ट तक फिर से हमें बिनना है, और लास्ट में हमने ये जब 3 डबल क्रोशिया बनाई तो यहाँ पे आके हम आपको फिर से एक बार दिखा देंगे। तो देखिए लास्ट में हम आ गए। अब ये सिंगल क्रोशिया, इसमें सिंगल क्रोशिया ही बनेगी इस तरह से। ये तीसरे वाले पे एक सिंगल क्रोशिया और फिर सीधे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। तीन सिंगल क्रोशिया बना के इसके बीच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है और फिर सीधे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये इस तरह से होगा। अब यहाँ पे 3 चेन, सॉरी, डिज़ाइन अब हमारी यहाँ पे कलर चेंज होगा। तो ये देखिए वाइट कलर से हमने 3 चेन बना ली जोड़ के वाइट कलर। अब ये वर्क को टर्न करेंगे तो ये 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 और 2 नहीं, उसके बाद यहाँ सीधे लास्ट में आना है, यहाँ पे सब उल्टा सीधा हो रहा है। ये देखिए धागा यहाँ हमने जोड़ लिया। अब उसके बाद हमें इस वाली चेन पे आना है। ये यहाँ पे एक चेन छोड़ेंगे, 2 चेन, दूसरी चेन पे हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है यूँ इस तरह से। अब इसके बाद 1 और 2 चेन छोड़ के तीसरे वाले पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद वाली पे एक डबल क्रोशिया और फिर इसके बाद वाली पे एक डबल क्रोशिया। 1 और 2 चेन, 2 चेन के बाद पफ स्टिच पे जैसे हम काम करते आए हैं वैसे ही करेंगे। और लास्ट में जब हम आएंगे तो फिर हम आपको गले की कटाई बता देंगे कैसे करनी है। ये पूरी डिज़ाइन बनाते हुए हम लास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया के बाद हमें 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद हम इस वाले पफ पे सीधे आएंगे। 1 2 और 3 बार लपेट के एक साथ निकाल लिया, बंद कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें सीधे ये 4 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 और 4, सीधे 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से।
ठीक है, अब हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड फिर से कंप्लीट करना है। सिंगल क्रोशिया हम कैसे बनाएंगे, इस वाले पे एक सिंगल क्रोशिया बनाई, नेक्स्ट फिर ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया हमने बना ली। अब सीधे ये जो पफ है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाई, पफ के बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाई, एक और बना ली सिंगल क्रोशिया, और फिर इसमें एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया इसमें और इसमें। अब हमारी डिज़ाइन फिर से स्टार्ट हो गई यहाँ से, और फिर लास्ट तक हम फिर ऐसे ही बनाएंगे। तो ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन बना ली हमने पलट के, और उसके बाद 1 और 2 चेन छोड़ के तीसरे वाले पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया इसके बगल वाले पे, फिर एक डबल क्रोशिया इसके बगल वाले में, 3 डबल क्रोशिया और एक ये 3 की चेन, 2 चेन, और फिर ये पफ स्टिच यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से यहाँ पे एक पफ बनाएंगे, 2 3, फिर एक यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, एक 2 और 3, 3 डबल क्रोशिया बना के इसके बाद हमें कोई चेन नहीं बनानी है, सीधे इस डबल क्रोशिया पे आ जाना है, जो शुरू में हम 4 डबल क्रोशिया बनाते हैं ना, सीधे उस पे आएंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये देखिए इधर से घट गया, एक पफ पूरा घट गया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पे पूरी ये लाइन सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ये पूरी लाइन में, फिर नेक्स्ट लाइन में डबल क्रोशिया वाली लाइन, नेक्स्ट डिज़ाइन वाली लाइन में हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे 3 फिर से स्टार्ट किया है मैंने, इधर गले की ये बाजू की घटाई की तरफ से है। तो यहाँ हमने 3 चेन बना ली है, इस 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे, फिर 1 और 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन पे हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है, फिर इसके बगल वाली चेन पे एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बगल वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो गई। उसके बाद 1 और 2 चेन बना लेंगे, और उसके बाद हम ये पफ स्टिच पे आएंगे, यहाँ पे एक पफ बनाएंगे, बगल वाले में, उसके बगल वाले में, सेम इसी जगह पे एक और, फिर इसके बगल में, फिर एक पफ और बगल में,
2 चेन बनाएंगे, 1 और 2, 1 2 और 3। यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और 3। इस डिज़ाइन को बनाते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये तीसरी डबल क्रोशिया बनेगी ना तो ये इस डबल क्रोशिया के ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद 1 2 छोड़ेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से 1 2 छोड़ेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक मिनट, ये एक डबल क्रोशिया बनाई है हमने। उसके बाद हमें सीधे 4 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 4। इस 4 के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है सीधे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और घट गया, 2 3 और ये 4। तो सिंगल क्रोशिया की लाइन हम सिंगल क्रोशिया से पूरी कर लेंगे। सिंगल की क्रोशिया में कोई भी घटाई नहीं होती है, इसलिए सिंगल क्रोशिया की लाइन हम ऐसे के ऐसे पूरी करेंगे। चेन छोड़ के एक डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे और फिर जस्ट इसके बगल में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये 4 डबल क्रोशिया की लाइन चालू हो गई, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब हमारी गले की काट भी ख़त्म हो गई और बाजू की काट तो हमारी पहले ही ख़त्म हो गई थी। देखिए बाजू सीधी आ रही है। ठीक है, अब हमें इसको सीधे इसी तरह से बिन लेना है, जितने यहाँ पे बने हैं उसी तरह से, सेम इसी तरह से अब ये बनाते चले जाएंगे हम। ये देखिए गले की काट ये ऐसे आई है, अब ये सीधे चली जाएगी। ठीक है, तो अब हमें ये इसमें बनाना कितनी लाइन है, ये रेड वाली लाइन हमको कंप्लीट कर लेनी है और उसके बाद हमको वाइट वाली 2 लाइन और बना लेनी है, 2 डिज़ाइन। तो एक रेड वाली और वाइट वाली, यानी कि 3, 2 रेड वाली और 2 वाइट वाली, यानी कि 4 रो हमारी ये कंप्लीट होगी। तो इसके बराबर हमारा ये आ जाएगा, इसके बराबर। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि छोटा है तो एक रो और बना सकते हैं, वाइट वाली 3 रो और बाकी की 2 रो ये, तो ये कितनी होगी 5 रो। 5 रो बना 4 रो बनाइए, अगर आपको लगता है छोटा है तो एक रो और बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये 4 रो हम बना लेते हैं, फिर हम ये बीच में ये पीछे का कैसे बनाना है ये हम आपको बता देते हैं। तो ये देखिए हमने ये कटिंग कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, तो हमने ये बनाया है, वाइट वाला धागा जब हमने लगाया था तो इसके 3 लाइन हमने बनाई है। तो अब अगर हम जोड़ें गिने तो यहाँ से हमारा ये वाइट छोड़ के ये रेड से स्टार्ट हुआ था घटाई, तो यहाँ से गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 लाइन टोटल हमारी ये बनी है। अब हम ये पीछे का हिस्सा बनाएंगे। तो पीछे के हिस्से के लिए बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, अपने वर्क को सीधे यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ हम करते हैं ना ये पफ वाली जो डिज़ाइन होती है, इसके ये सेकंड वाला पफ इसके बीच के चेन से यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करके अपने वर्क को डिज़ाइन को हम स्टार्ट करेंगे और दूसरी तरफ लाके यहीं पे हमको बंद कर देना है। 3 पफ बनेंगे और यहीं पे हम बंद कर देंगे, फिर यहीं से रिपीट करेंगे वापस और फिर लाके यहीं पे बंद कर देंगे। इस तरह से करके ये लाइन बना लेनी है पीछे की। तो पीछे की लाइन थोड़ी सी हम बता दे रहे हैं आपको। तो ये देखिए ये 3 वाइट बने हैं, अब यहाँ से रेड कलर मिलाना है। तो रेड से हम थोड़ा सा शुरू करके आपको बता देते हैं कि कैसे बनेगा शुरू करके। तो हमको सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट करना है। यहीं पे हम धागा जोड़ लेंगे अपना। धागा जोड़ा
अब यहाँ पे हम पफ बनाएंगे, धागा थोड़ा सा लंबा करके 1 2 3 3 पफ बनाएंगे, एक साथ निकालेंगे, बंद कर देंगे। इसके दूसरे वाले पे भी 1 2 3 पफ बनाएंगे, एक साथ निकालेंगे, बंद कर देंगे। थोड़ा सीधा उल्टे का ध्यान रखिएगा कि उल्टी साइड ये ना बन जाए। पफ वाली डिज़ाइन सीधी साइड बनती है, तो ये जेब देख लेना है हमें, पॉकेट हमारी सीधी साइड में है। 2 पफ बन गया। तीसरा पफ 1 2 3 पफ बनाएंगे, बंद कर देंगे, और सेम इसी जगह पे एक पफ और 1 2 3। इसके बाद वाले पे एक पफ 1 2 3। दो चेन, और फिर इसके बाद डबल क्रोशिया वाली यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर इसके बगल वाले पे एक डबल क्रोशिया, और फिर इसके बगल वाले पे इस डबल क्रोशिया के ऊपर तीसरी डबल क्रोशिया आनी चाहिए, बस 1 और 2 चेन छोड़ के, फिर इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर 1 और 2 चेन छोड़ के, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। तो ये देखिए डिज़ाइन हमारी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गई है डिज़ाइन। तो यहीं से अब हमको स्टार्ट करनी है और यहीं पे लाके ख़त्म करनी है। ठीक है, ये पूरी लाइन बिन के यहाँ पे हम बता देंगे, लास्ट में एक बार दिखा देंगे। तो ये देखिए एंड तक हम आ गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहीं से हमको अपने वर्क को टर्न कर लेना है। एक चेन बनानी है और उल्टी साइड आ जानी है। इसके बगल में यहाँ पे हमें फिर सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, और फिर इसके बीच में फिर पफ के ऊपर, और फिर पफ के बीच में, पफ के ऊपर और पफ के बीच में, पफ के ऊपर, पफ के बीच में, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2। तो इस तरह से हमारी फिर से डिज़ाइन स्टार्ट हो गई। और ये देखिए ये बाजू की काट की ये कटिंग भी आ गई। ये यहीं से स्टार्ट होगी तो ये इतना गैप आ जाएगा यूँ। ठीक है, बाजू की काट की कटिंग। ये रही गले की, ये देखिए गले की भी आ गई दोनों साइड। सॉरी, इधर से ये देखिए दोनों साइड गले की कटिंग भी आ गई, ये देखिए। ठीक है, तो पहले पीछे का हिस्सा हम कंप्लीट कर लेंगे, ये वाला पूरा बना लेंगे। ये पीछे का हिस्सा हमें इतना ही बनाना है जितना हमने ये मुड्ढा बनाया है, यहाँ तक का इतनी लाइन हमें यहाँ पे पीछे भी बनानी, यानी 12 लाइन थी ये टोटल, तो 12 लाइन यहाँ पे बना लेंगे। फिर इन दोनों को, पल्लों को, ये पीछे का और ये मुड्ढा दोनों जोड़ना हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने आपको बताया डिज़ाइन कैसे ये डिज़ाइन बनेगी, ये बताया है कितनी चेन डालनी है, ये सब, मुड्ढे की घटाई, बाजू की कटिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बाकी का हिस्सा, बाकी का जो है वो आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। मुड्ढे जोड़ना कैसे है और बाजू कैसे बनानी है। फुल आस्तीन का है तो इसकी बाजू कैसे बनानी है, बीडिंग वगैरह आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। लिंक आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक सेकंड पार्ट में मिल जाएगा और सेकंड पार्ट का लिंक फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। मतलब हम जब ये पार्ट अपलोड होगा इसके बाद, इसके दो या 3 दिन बाद आपको सेकंड पार्ट का लिंक फर्स्ट पार्ट में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लग रही है
और मेरा बताने का तरीका वगैरह अच्छा लगता है, इजी लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इसका सेकंड पार्ट आपको टाइमली मिल जाए। ठीक है, और हमारी चैनल पे, मेरे चैनल पे आपको क्रोशिया और सिलाई दोनों के स्वेटर मिलते हैं, इसलिए प्लीज़ बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए पीछे का पार्ट मैंने ये बना लिया है सारा, ये पीछे का पार्ट बन गया है। अब इसको हम जोड़ना बताएंगे कि ये जो हमने मुट्ठी बनाए थे, इन मुड्ढों को ये पीछे के पार्ट से कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये उल्टी साइड हमने ऊपर रखी है, उल्टी साइड ऊपर रख के फिर हमें उल्टी साइड की तरफ से इसको जोड़ना है। एक फंदा इधर से लिया, एक इधर से चेन ली और दोनों को एक साथ जोड़ देंगे यूँ इस तरह से। फिर एक चेन हमें इधर से लेनी है और एक चेन इधर से लेनी है, दोनों को एक साथ जोड़ देनी है। फिर एक चेन इधर से और एक चेन इधर से, एक साथ दोनों को बिन लेना है इस तरह से। ये देखिए पीछे का हिस्सा और मुट्ठी एक साथ बिन लेंगे। ये वाइट कलर से बिनना है क्योंकि ऊपर के साइड हमारा वाइट कलर आया है, तो इसलिए हम वाइट कलर से ही बिनेंगे इसको। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, ये पूरा इनको ये पूरा यहाँ तक का जोड़ना है इसको। ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं पहले, फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये पूरा ये जुड़ गया है यहाँ से, ये देखिए जुड़ गया है ये पूरा। अब हमें इसकी यहाँ से बाजू बनाना चालू करना है, यहाँ से इसकी हम बाजू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कैसे बाजू बनाना हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये इतनी बाजू हमारी निकली है, तो ये बाजू का कट बहुत ज़्यादा है, तो थोड़े से फंदे हमें पहले शुरू में ही घटाने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, हम बाजू स्टार्ट करेंगे डार्क वाले कलर से। यहाँ पे हमें अपना धागा जोड़ना है, यूँ। ठीक है, अब हमको हर एक पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो कैसे बनानी है, ये देखिए यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और उसके आगे वाले पे एक सिंगल क्रोशिया, पर हमें पूरी नहीं बनानी है। एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बना के नेक्स्ट वाले पे हमने पूरी नहीं बनाई, सिंगल क्रोशिया ऐसे निकाल के फिर आगे वाले पे ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, फिर एक साथ तीनों को निकाल देंगे हम। फिर हमें ऐसे ही करना है, एक सिंगल क्रोशिया यहाँ डाली, फिर एक नेक्स्ट वाले पे डाला और एक साथ तीनों को निकाल लिया। ठीक है, इस तरह से फंदे घट गए हमारे। 2 बार हमने ऐसे किया। अब हमें हर एक स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। 3, ये जो ये ज़्यादा जगह है तो 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया,
फिर ये यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये देखिए यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके आगे यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया, टोटल गिनते हुए ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया। लास्ट में बता देंगे हम कितनी सिंगल क्रोशिया बनी थी। फिर एक यहाँ पे 2 बनाई हैं हमने, फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये देखिए बड़ा है तो 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे बीच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे, ये देखिए बड़ा है तो 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये दोनों को जोड़ रही है जो ये स्टिच, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, फिर ये देखिए यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। अब ये जो ये गैप है, बड़ा है गैप, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर ये यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। फिर देखिए ये यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, इसके बगल में भी एक बना लेंगे, फिर ये होल बड़ा है तो यहाँ 2 बनाएंगे। तो इस तरह करते करते हमें आखिरी तक का पूरा कर लेना है। जब हम लास्ट में आएंगे ना, जहाँ से हमने शुरू किया था उसके थोड़ी देर पहले, तो वहाँ हमें थोड़ा सा घटाना है। देखिए बनाते बनाते हम लास्ट तक पहुँचे हैं, लास्ट में भी थोड़े से फंदे हमें घटाने हैं। तो ये आगे वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, पर पूरी नहीं बनाएंगे, बस यहाँ पे छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया और तीनों को एक साथ निकाल लिया। फिर उसके आगे यहाँ पे फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे। आगे वाले में एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। अब इस वाले में एक सिंगल क्रोशिया बना के एक और यहाँ पे बनाएंगे और फिर यहाँ से हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे यूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमको अपनी डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। तो 3 चेन हमने बना ली, 3 चेन बनाने के बाद आगे वाले स्टिच पे एक डबल क्रोशिया बनाई, उसके आगे वाले पे फिर से एक डबल क्रोशिया बनाई, तो ये हो गई, नहीं एक डबल क्रोशिया यहाँ पे हमने बना ली। उसके बाद हमें बनानी है 2 चेन, फिर इस वाले पे एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे पफ बनाएंगे 1 2 3 बार लपेट के एक साथ निकाल लेना है, यूँ बंद कर देना है। एक पफ यहाँ जस्ट इसके बगल में एक पफ 2 3 बार निकाल के यूँ बंद कर देंगे। उसके बगल में फिर से एक पफ 1 2 3। अब सेम जगह पे यहाँ पे फिर से एक पफ बना लेना है, 1 2 3 और एक साथ निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके बगल में यहाँ पे एक पफ बनाना है, 1 2 3 बार लपेटा एक साथ निकाल लिया। फिर इसके बगल में फिर से 1 2 और 3 बार लपेटा और एक बार में निकाल लिया। तो ये देखिए ये पफ वाली डिज़ाइन हमारी ये बन गई पहली। अब यहाँ पे हमें बनानी है 2 चेन, 1 और 2 चेन बना के और हमें नीचे छोड़नी है ये एक चेन, 2 चेन छोड़ के फिर इस वाले पे हमें एक सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है, जस्ट इसके बगल में एक डबल क्रोशिया बनानी है और फिर इसके बगल में एक डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बन गई। इसके बाद हमें 1 और 2 चेन छोड़ना है, तीसरी चेन पे फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद 1 और 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन पे फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बगल वाले पे भी एक डबल क्रोशिया और इसके बगल वाले पे भी एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए ये आ गई हमारी डिज़ाइन। फिर हमें 1 और 2 चेन बनानी है और फिर से आगे हमें पफ वाली डिज़ाइन बनानी है। एक चेन छोड़ेंगे
और 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन पे हमको पफ वाली डिज़ाइन बनानी है। 1 पफ, 2, 3, 3 बार लपेटा, एक साथ निकाल के बंद कर दिया। बस बगल वाले में 1, 2, 3 बार लपेटा, एक साथ निकाला और बंद कर दिया। फिर जस्ट बगल में 1, 2 और 3 बंद कर दिया। फिर सेम जगह पे फिर से एक बार 1, 2, 3 एक साथ निकाल के बंद कर दिया। फिर जस्ट इसके बगल वाले पे भी एक पफ बना लेंगे, 1, 2, 3 बार लपेट के एक साथ निकाल के बंद कर दिया। फिर इसके बगल वाले पे फिर से 1, 2, 3। तो ये देखिए ये बन गई हमारी पफ वाली डिज़ाइन। 2 चेन और उसके बाद फिर से 1 और 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली पे 1 डबल क्रोशिया, फिर चौथे वाले पे भी 1 डबल क्रोशिया और पांचवे वाले पे भी 1 डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद 2 चेन छोड़ेंगे, 1 और 2, फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर हमें 1 और 2 चेन छोड़ के फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर जस्ट बगल वाले पे 1 डबल क्रोशिया, फिर इसके बगल वाले पे 1 डबल क्रोशिया। ये वाली डिज़ाइन बन गई। अब हमें फिर से बनानी है पफ वाली डिज़ाइन। 1, 2 चेन लेके फिर 2 चेन छोड़ेंगे, 1 और 2, तो तीसरी चेन पे 1 पफ, 1, 2, 3, फिर इसके बगल वाले पे 1 पफ, 1, 2, 3, फिर इसके बगल वाले पे 1 पफ, 1, 2, 3 बार लपेट के निकाल लिया। फिर सेम इस जगह पे 1 पफ, 1, 2, 3, फिर इसके बगल वाले पे 1, 2, 3, फिर जस्ट इसके बगल पे 1, 2, 3। तो ये देखिए ये बन गई पफ वाली डिज़ाइन। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और फिर से डबल क्रोशिया वाली डिज़ाइन बनानी है। तो 1 चेन छोड़ी, दूसरी चेन, तीसरी चेन पे 1 डबल क्रोशिया, फिर से 1 डबल क्रोशिया जस्ट बगल में और उसके जस्ट बगल में 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 और 2 चेन छोड़ के यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 और 2 चेन छोड़ के फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर जस्ट इसके बगल में 1 डबल क्रोशिया, फिर उसके बगल में 1 डबल क्रोशिया। यहाँ पे ये डिज़ाइन बन गई। अब हमें 2 चेन बनानी है और 2 चेन छोड़ देनी है, 1 और ये 2, और यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और फिर ये 3 की चेन जो शुरू की थी हमने जहाँ से, यहाँ हमें इसे स्लिप स्टिच से ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है, यूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी डिज़ाइन बनी है। तो ये इसी तरह से बनाएंगे। अब जब दूसरा राउंड हमें इसका करना है तो ये अब दूसरे राउंड को हम अंदर से बनाएंगे इस तरह से। मतलब अभी हम इस तरह से चलाते हुए आ रहे थे, अब हम इस तरह से उल्टा चलाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, 1 चेन लेना है और ये वाली चेन, ये वाली डबल क्रोशिया के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया बना ली। ये जो 2 चेन का गैप था यहाँ 1 और 2 सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया। इस वाली चेन में 1 सिंगल, हर एक चेन पे 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे यूँ इस तरह से। ठीक है, 2 चेन का गैप है जो इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद ये जो पफ स्टिच है, पफ के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया, दोनों पफ के बीच में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर पफ के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया, दोनों पफ के बीच में 1 सिंगल क्रोशिया, पफ के ऊपर
दोनों के बीच में, पफ के ऊपर, दोनों के बीच में। जैसे हम डिज़ाइन बनाते आ रहे हैं ना अभी तक, वैसे ही हमें अब ये डिज़ाइन शुरू कर देनी है। ये देखिए इस तरह से, और ये चेन के बीच में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए हमें लास्ट तक आना है। ठीक है, लास्ट तक आके फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये सिंगल क्रोशिया वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब हमें सीधे के साइड का बिनना है। तो सीधी की साइड हम बाहर की तरफ से बिनेंगे और उल्टी की साइड हम अंदर की तरफ से बिनेंगे। सीधे के साइड पे आ गए हैं तो बाहर की तरफ से हम बिनेंगे। तो जैसे अभी तक चलता आ रहा है वैसे ही चलाएंगे डिज़ाइन को। 3 चेन बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया के जस्ट ऊपर एक डबल क्रोशिया बना ली। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया है। जब हम घटाएंगे तो ये तीनों डबल क्रोशिया घट जाएंगी। अभी हमें नहीं घटाना है इसको। अब इसके बाद हमें 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया छोड़ देनी है और छठी डबल क्रोशिया में इन दोनों पफ के बीच वाले पफ में पहला पफ छोड़ दिया, दूसरा पफ छोड़ दिया, दूसरे और तीसरे पफ के बीच में जो ये डबल क्रोशिया बनती है ना, यहाँ हम पफ बनाएंगे। एक पहले यहाँ पे हमें 2 चेन बनानी है, 1 और 2। उसके बाद डिज़ाइन शुरू करनी है। इस पफ में हमें एक पफ बनाना है, 1 2 और 3 बार लपेट के एक साथ निकाला, बंद कर दिया। उसके बगल वाले में वैसे 2। अब जैसे डिज़ाइन बनती चली आ रही है वैसे ही डिज़ाइन आगे बनाएंगे। इस चेन में हमें 2 पफ बनाने हैं एक साथ, 2 3। फिर इसके बगल वाले पे 1 2 3। फिर जस्ट इसके बगल में 1 2 3। ये देखिए, ये पफ वाली डिज़ाइन हमारी ये तैयार हो गई। अब हमें बनानी है 2 चेन और अब सिंगल क्रोशिया वाली डिज़ाइन बनानी है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम 1 2 3 चेन छोड़ेंगे, 1 2 और 3, और ये चौथी चेन से हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। जस्ट इसके बगल में फिर से एक डबल क्रोशिया बनानी है और उसके बगल में फिर एक डबल क्रोशिया। एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो तीसरी डबल क्रोशिया है वो इस डबल क्रोशिया के जस्ट ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद 1 और 2 चेन छोड़ के एक डबल क्रोशिया और। अब जब ये चौथी डबल क्रोशिया है ये इस डबल क्रोशिया के ऊपर आनी चाहिए। बस इसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली है। 1 2 चेन छोड़ के और फिर यहाँ पे फिर से एक डबल क्रोशिया। ये देखिए, अब 1 और 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन पे एक डबल क्रोशिया बना दी, यानी कि इस वाली के ऊपर। ठीक है, जस्ट इसके बगल में एक डबल क्रोशिया और उसके बगल में एक डबल क्रोशिया। तो ये कंप्लीट हो गई ये वाली डिज़ाइन। अब 1 और 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बना के अब ये वाली डिज़ाइन पे हम फिर से आ गए हैं। अब हमें 1 2 3 चेन छोड़नी है। ये चौथी चेन पे हमें पफ बनाना है, ये और ये पफ के बीच वाली चेन यहाँ पे 1 2 और 3। 1 2 3, 1 2 और 3, सेम इसी जगह पे। तो ये अब डिज़ाइन हमारी फिर से चालू हो गई। सीधी की साइड हमें बाहर से बिननी है, उल्टी की साइड हमें पीछे से बिननी है। ठीक है, जैसे हम डिज़ाइन अभी तक बनाते आ रहे हैं सेम वैसे ही अब डिज़ाइन बनेगी इसकी। तो हमको ये लाइन कंप्लीट करनी है। कितनी लाइन कंप्लीट करनी है ये हम आपको बता देते हैं। तो ये इस तरह से बनाते हुए 9 लाइन कंप्लीट करनी है। 2 लाइन हमारी हो गई, ये डिज़ाइन वाली 2 लाइन, ये जो पफ वाली है डिज़ाइन इसी को गिन लेते हैं। एक ही है, 2 लाइन हो गई है। इसी तरह से हमें 9 लाइन आगे की कंप्लीट करनी और उसके बाद हमें घटाना है। तो ये पूरी 9 लाइन हम बिन के बताते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये हमारी 9 लाइन कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इसमें घटाई चालू करेंगे।
घटाई हमको यहाँ पे ही करनी, जहाँ से हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था ना, बस इधर ही घटाई करना है। तो किस तरह से करना है, ये मैंने सिंगल क्रोशिया वाली लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम सीधे की साइड चलेंगे और धागा चेंज होना है वाइट। और घटाई जो हमें करनी है वो सीधे के साइड ही करनी है। तो 3 चेन हमने बना ली। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाते थे, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाते थे। तो अब हमको यहाँ और यहाँ डबल क्रोशिया नहीं बनानी है। अब हमको यहाँ 3 चेन बनाने के बाद पहले यहाँ पे हम पहला वाला छोड़ देंगे, दूसरे वाले पे हम डालेंगे ऐसे, और 2 हमने यहाँ पे छोड़ दिए। 2 छोड़ने के बाद हमको सीधे यहाँ पे आ जाना है। ये जो दूसरी वाली पफ था इसके बीच वाली क्रोशिया यहाँ पे 1 बार, 2 बार और 3 बार, और सब एक साथ निकाल लेंगे। तो ये जो डबल क्रोशिया यहाँ बनती थी ये यहाँ से नहीं बनेगी। अब यहाँ से हम सीधे इस पे आ गए हैं। ठीक है, अब इसको बंद किया। अब यहाँ से पफ स्टिच जैसे बनती आई है वैसे ये पूरी डिज़ाइन कंप्लीट होगी। ये यहाँ पे दूसरा पफ बनेगा, फिर उसके बाद इस वाली चेन में 2 पफ एक साथ बनेंगे। दो पफ एक साथ, फिर से एक पफ बनेगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पे इस वाली में तो ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये घटा दिया है। इसी तरह से जब हम ये पूरी लाइन बना लेंगे और जब हम इस वाले पफ पे आएंगे ना, ये वाले पफ पे, तब बताएंगे कि इधर की साइड कैसे घटाएंगे। तो एक बार इधर घट गया, एक बार इधर घट गया, तो इस तरह से घटते घटते ये वाली जो डिज़ाइन है ना, ये वाली, इसको हम पूरा घटा देंगे। इसी तरह से करते करते ये पूरा गायब होके इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इधर ये लाइन पूरी बिन के फिर जब हम ये पफ पे आएंगे तब आगे हम बताएंगे कि कैसे घटाना है। तो ये देखिए ये पफ बन गया है। अब इसके आगे हमें घटाना है, तो सबसे पहले तो 2 चेन बना लेंगे। तो ये जो 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनती है, यहाँ बनती है, यहाँ बनती है और यहाँ बनती है। तो यहाँ पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, पर उसको पूरा ओवर नहीं करेंगे। एक फंदा यहाँ पे रहने दिया मैंने। फिर से हमने धागा लिया और फिर से हमने एक डबल क्रोशिया बना दी, ओवर नहीं किया। एक साथ अब तीनों को ओवर कर लेंगे। तो ये 2 का 1 हो गया। ठीक है, सेम ऐसे आगे वाले पे करेंगे। यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, पूरा ओवर नहीं किया, एक फंदा रहने दिया यहाँ पर। अब हमें ये है बीच में बनाना रहता है, तो बीच में हमने एक डबल क्रोशिया बनाई और अब 3 हैं तो तीनों को एक साथ ले लिया। ठीक है, अब ये जो 3 की चेन हमने बनाई थी यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशिया से ये स्लिप स्टिच से जोड़ दिया हमने। ठीक, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा घट गया है। नेक्स्ट राउंड में हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए, अब हमें नेक्स्ट राउंड के लिए हमने टर्न किया, एक चेन ली और उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ बना ली और एक सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ बना ली। ठीक है, घट गया है अब, और 2 सिंगल क्रोशिया हम यहाँ बना लेंगे। सॉरी, 2 यहाँ नहीं बनाएंगे। अब जब जो 2 सिंगल क्रोशिया हम ये इस चेन के 2 सिंगल क्रोशिया हम इस चेन के पास बनाते हैं, तो इसको अब हम यहाँ नहीं बना के सीधे इधर आएंगे पफ के ऊपर। यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर पफ के बीच में जैसे हम बनाते हैं वैसे, फिर पफ के ऊपर बनाएंगे, फिर पफ के बीच में बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे, जस्ट उसके बगल में बनाएंगे। इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया ये कंप्लीट करनी है। फिर जब हम इधर आएंगे तो इधर हम यहाँ पे बना के सीधे इसको हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। इधर यहाँ पे बीच में यहाँ पे कुछ नहीं बनाना है। ठीक है,
तो ये लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए पफ वाली डिज़ाइन के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बना ली है। अब हमें यहाँ से सीधे इस सिंगल क्रोशिया पे आना है और स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, 3 चेन बना के अब हमें सीधे इस पफ में डिज़ाइन बनानी है। तो इस पफ में डिज़ाइन बनाने के लिए 1 2 3 4 चौथे वाले पे हमें पफ बनाना है। 1 2 3, फिर इसके बगल वाले पे 3, फिर इसके बगल वाले पे 2 एक साथ पफ बनेंगे, 3, ये देखिए इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट करेंगे। जब इस पफ पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, इस पफ के ऊपर पफ बना के और फिर सीधे इस तीन की चेन जो है ना, इस पे हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये बीच का ये इतना पूरा स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले ये राउंड पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं हम आपको। तो ये देखिए अब हमने पफ वाली डिज़ाइन बना ली है, 2 चेन बना ली है। अब हम सीधे ये यहाँ पे आएंगे और यहाँ हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है, पर पूरा नहीं बनाना है, एक फंदा रहने देना है। और उसके बाद हम इस वाली 3 की चेन पे इसको जोड़ देंगे, यूँ इस तरह से इन दोनों के बीच से निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने एक चेन बनाई और फिर से हमें सिंगल क्रोशिया वाली लाइन बनानी है। तो इस पे हमें कुछ नहीं बनाना है, सीधे यहाँ पे आके सिंगल क्रोशिया वाली लाइन हम बनाएंगे। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके बीच में, फिर यहाँ पे, फिर इसके बीच में। तो ये राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर जब हम इधर आएंगे तो यहाँ सिंगल क्रोशिया बना के हमें सीधे इधर स्किप कर देना है, यहाँ बीच में जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ जब इस वाले पफ पे आएंगे तो बता देंगे। तो ये देखिए अब हम फिर से इस पफ पे आ गए। तो अब हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर सीधे यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से जोड़ देना है इसको। ठीक है, तो अब पूरा हमारा ये देखिए पफ के बाद पफ, ये वाली डिज़ाइन जो है ये देखिए इस तरह से ये घटते घटते ये वाली डिज़ाइन ये बंद हो गई ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे यहाँ से यहाँ ऐसे रहेगा, ये देखिए। ठीक है, ये डिज़ाइन बंद हो गई है यहाँ से। 9 के बाद हमने घटाना चालू किया था, 2 लाइन में हमारा घट गया। 9 के बाद 10 और 11। ठीक है, अब इसको 9 के बाद फिर से घटाएंगे। तो पहले हमें इसको 9 यानी 18 पूरे कर लेने हैं। तो अभी ये 9 है, 10 11 है, 11 है, आगे हमको 7 बार और बनाना है, 18 हमको कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से 3 रेड से और 3 वाइट से। तो ये देखिए अब इसकी टोटल 18 लाइनें हमने बना ली हैं, यानी कि टोटल देखिए 18 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लाइनें टोटल बन गई हैं। ठीक है, अब एक बार हमने ये देखिए यहाँ पे घटाया था, अब हम यहाँ पे घटाई करेंगे इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे घटाई करने के लिए ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया वाली जो लाइन है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमने धागा जोड़ लिया है, लाल वाला यहाँ पर धागा ले लिया है, क्योंकि अब आगे की डिज़ाइन लाल से चलेगी। धागा लेने के बाद हमें इसमें
एक चेन बनानी है, सिर्फ एक चेन, और उसके बाद हमें सीधे इस पफ स्टिच में बनाना है। तो हमको ये पफ स्टिच वाली पूरी डिज़ाइन नहीं बनानी है, हमें इस डिज़ाइन को आधा बनाना है। कैसे? पहले हम यहाँ पे बनाते थे, ये वाले पफ के बगल वाले यहाँ पे एक पफ बनाते थे। अब ये वाला पफ हमको स्किप करके इस वाले पफ पे सीधे डिज़ाइन बनानी है। बनानी वही है पफ स्टिच, 2 3, एक पफ, दो पफ, और सेम जगह पे एक और, ये देखिए एक। अब इसके ठीक बगल में एक पफ, एक, ये देखिए। तो पहले ये देखिए इतनी बड़ी डिज़ाइन बनती थी, अब हमने ये सिंपल सी छोटी सी डिज़ाइन ये बनाई है। ठीक है, अब हमको 2 चेन बनानी है। आगे की डिज़ाइन सेम उसी तरह से कंटिन्यू करनी है। ये देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, जस्ट बगल में एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बगल में एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 छोड़ के, फिर 2 चेन छोड़ के लास्ट में एक डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब ये पूरी रो सेम डिज़ाइन की तरह ही बिनते चले आएंगे, और जब यहाँ पे आएंगे तो इस पफ में भी हमें सेम इसी तरह से बनाना है। तो जब ये वाले पफ पे आ जाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे, पहले हम ये पूरी लाइन बना लेते हैं। तो ये देखिए इस वाले पफ पे हम फिर से आ गए। तो इस वाले पफ में हमने देखिए एक पफ इधर बनाया है, यहाँ पे नहीं बनाया है, सीधे यहाँ पे बनाया है पफ। इसके अंदर बनाएंगे, सेम इसी जगह पे एक और पफ, और एक इसके बगल में यहाँ पे। ये देखिए छोटी डिज़ाइन ये बनाई, पूरा ना बना के हमने इतना बनाया। ठीक है, अब हमें ये जो हमने एक चेन बनाई थी ना, इससे हमें सीधे सीधे इसको जोड़ देना है, यूँ इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड पीछे से बनेगा अंदर की तरफ से। तो एक चेन हमें यहाँ बना लेनी है, एक चेन इन दोनों के बीच में इधर बना लेनी है, एक मतलब सिंगल क्रोशिया। ठीक है, 2, एक सिंगल क्रोशिया इधर, फिर एक इसके बीच में, और एक यहाँ। अब जैसे हम डिज़ाइन में बनाते आ रहे हैं वैसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके ऊपर यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद हमें इसके अंदर बनानी है एक, फिर इसके अंदर 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, और फिर यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया बना ली। वर्क को अपने टर्न करेंगे। ठीक है, अब पफ वाली डिज़ाइन हमें यहाँ बनानी है। ऐसे खींच के हमने एक पफ बना लेना है, 1 2 3, 3 बार लपेट के एक देंगे। बंद किया इसको, फिर ये बगल वाले नहीं सेम जगह पे एक और पफ बना लेंगे, 1 2 3। अब इसके बगल में एक पफ बनाएंगे, 1 2 3, और इसके बगल में एक पफ, 1 2 3। तो ये देखिए ये हमारी हाफ डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमें बनानी है 1 और 2 चेन बना के हम सीधे इस वाली डिज़ाइन पे आएंगे। 1 2 3, यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। इसके बाद
2 डबल क्रोशिया, जस्ट इसके बगल में 3 डबल क्रोशिया, 1 और 2 चेन छोड़ के अब यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 1 और 2 चेन छोड़ के यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, इसके बगल में 1 डबल क्रोशिया और फिर इसके बगल में 1 डबल क्रोशिया, 1 और 2 चेन बनाएंगे। उसके बाद फिर से अब हमें ये पफ के ऊपर पफ वाली डिज़ाइन बना लेनी है। दो पफ वाली डिज़ाइन बाकी है, तो एक पफ वाली डिज़ाइन हम यहाँ बना लेंगे और एक हम यहाँ बना लेंगे। ठीक है, 2 चेन बना के सीधे यहाँ पे आना है और एक पफ वाली डिज़ाइन बना लेनी है। एक हमने यहाँ बनाई और एक ये यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, और अब इस वाले पफ से हमें इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है, यूँ इस तरह से। तो ये देखिए पफ वाली डिज़ाइन अब यहाँ पे आ गई। ठीक, और ये वाली 2 पफ थे, वो 2 पफ वाली डिज़ाइन से हम एक पफ वाली डिज़ाइन पे आ गए हैं, 2 से हम एक वाले पे आ गए हैं। अब इसको उल्टी साइड से अंदर की तरफ से वापस से मोड़ेंगे और जैसे हम डिज़ाइन के ऊपर बनाते आए हैं सिंगल क्रोशिया वैसे ही बनाएंगे। एक यहाँ पे, फिर एक ये पफ के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर एक पफ के बगल में, फिर एक पफ के ऊपर, 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2, एक, फिर हर चेन पे एक एक सिंगल क्रोशिया हर डबल क्रोशिया के ऊपर। और इसके बीच में 2 पफ। मतलब अब हमारी डिज़ाइन ये स्टार्ट हो चुकी है। अब ये वैसे ऐसे ही डिज़ाइन बनाते जाएंगे और 21 लाइन टोटल हमें कंप्लीट करनी है। तो बाजू कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पे बीडिंग करनी है। यहाँ पे बटन पट्टी जो हमने बनाई थी, बटन पट्टी तो हमने साथ में ही बनाई थी, लेकिन बीडिंग यहाँ पे करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें धागा जोड़ लेना है अपना। बीडिंग सीधे के साइड से होगी। तो ये देखिए सबसे पहले तो हमें 1, 2 और 3 चेन बनानी है। सेम इसी जगह पे हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर सेम इसी जगह पे हमें 1 डबल क्रोशिया और बनानी है और फिर सेम इसी जगह पे 1 डबल क्रोशिया और बनानी है। ठीक है, 4 डबल क्रोशिया बनाई। फिर हमें अपने धागे को इस तरह से रखना है, यहाँ पे आ रहा है, यहीं पे हमें इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर से हमें ऐसे ही करना है, 1, 2, 3 चेन बनाएंगे। ठीक है, और इसी जगह पे हमें 1 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 2 और 3 डबल क्रोशिया बना के ऐसे मापेंगे, जहाँ पे ये आ रहा है वहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। यहाँ पे आ रहा है, सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे और नेक्स्ट डिज़ाइन फिर से यहीं से स्टार्ट कर देंगे। 1, 2, 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया, 2, ये 3 डबल क्रोशिया, फिर ऐसे करेंगे और इसको यहीं पे जोड़ देंगे फिर से सिंगल क्रोशिया से। 1, 2, 3 चेन, फिर सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया,
फिर से इसको यहाँ पे आ रहा है तो यहीं पे जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये बीडिंग होगी, इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरी बीडिंग ये ऐसे स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और ये पूरी बीडिंग करते हुए हमें यहाँ तक आना है, और यहाँ से हमें बंद कर देना है। ये जो गले से है यहाँ से हमें बंद कर देना है। फिर पीछे की साइड भी हम इसी तरह से बीडिंग करेंगे। ये इधर गले की साइड भी हम इसी तरह से बीडिंग करते हुए आएंगे, और फिर दूसरी साइड बटन पट्टी के लास्ट तक लगातार ऐसे बीडिंग होगी। ये पूरी एक साइड से शुरू होगी और गले से पूरी होती हुई दूसरी साइड पे ख़त्म हो जाएगी। नीचे के साइड हमें कोई बीडिंग नहीं करनी है। नीचे पहले से इसका कट करके इस तरह से डिज़ाइन आया हुआ है जिगजैग टाइप का। ठीक है, तो इसको पहले हम पूरी बीडिंग कर लेते हैं, फिर आपको स्वेटर का पूरा लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए स्वेटर का पूरा लुक इस तरह से आया हुआ है। तो पॉकेट देख लीजिए किस तरह से आई है ये। ठीक है, तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, आने वाली अपडेट्स आपको जिससे टाइमली मिलती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।